बात तुष्टीकरण के सियासी रण की, जो तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, बल्कि तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया था। नोटिफिकेशन जारी हुआ। बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल चंद्रबाबू नायडू के फैसले से एनडी के सभी सहयोगी भी दंग हैं, क्योंकि तेलंगाना से पहले आंध्र प्रदेश में रमजान के महीने में 1 घंटे की छुट्टी का फरमान जारी किया गया। तो सवाल ये कि मुसलमानों को जो रियायत मिल रही है, क्या नवरात्रि पर हिंदुओं को भी मिलेगी? तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश, रमजान में रियायत। एक घंटे वाला फरमान, सियासी घमासान। पहले तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया गया। मतलब रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारी शाम 5 बजे की बजाय 4 बजे ही घर जा पाएंगे। तेलंगाना में रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए काम की घंटे कम करने का ऐलान हुआ है। अब मुस्लिम कर्मचारी शाम 4 बजे ही दफ्तर से घर जा सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार ने घोषणा की है कि मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के पाक महीने के दौरान 1 घंटे पहले घर जाने की छुट्टी मिलेगी। मुस्लिम कर्मचारियों को ये छूट रमजान के महीने में 2 मार्च से 30 मार्च तक मिलेगी। रमजान पर छूट का फरमान आया तो सियासी घमासान मचना तय था। एक केसीआर था, जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। कांग्रेस के अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण 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 और वोट बैंक की राजनीति भरी पड़ी। रेवंत रेड्डी जी नवरात्रे, गणपति पूजन, शिवरात्रि, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा, ईस्टर, ये क्यों भूल जाता है आपको? हालांकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी समय से रमजान के समय रियायत दी जाती है, लेकिन इस बीच रमजान के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने चिंता जताई है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से राहत की मांग की, तो अबू आजमी के रियायत वाले बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि जो तेलंगाना सरकार ने किया, आप भी कर दीजिए, ताकि अभी वो असेंबली का सेशन चलने वाला है। हम लोगों को 4 बजे छोड़ दीजिएगा, कुछ सबक सीखिए चेन्नई से, हमें भी 4 बजे छोड़िए, ताकि हम भी अपने घर पे आ जाएं। सुबह भाषण करेंगे, पानी नहीं पियेंगे, तो आपको थोड़ा रहम तो आना चाहिए ना हमारे ऊपर। हम पूजा करेंगे और हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला महाराष्ट्र हमारा आसमान की ऊंचाई पर जाए, तो आप हमको छुट्टी दीजिएगा। कोई भी यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करेगा नहीं, करना भी नहीं चाहिए। जैसे हम लोग ने कहा है कि मदरसा में सिर्फ हमारे बाकी बच्चों को संडे की छुट्टी होती है, फिर मदरसाओं को फ्राइडे में छुट्टी क्यों देनी चाहिए? ये क्या हमारे देश में अलग पाकिस्तान है क्या अलग इस्लाम राष्ट्र है? तो ये सारा चीज हम हमारे देश में और हमारे राज्य में तो सहन करेंगे नहीं। सवाल है कि आखिर मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की नीति क्यों है और हिंदुओं के त्योहारों पर सरकार ऐसी छूट क्यों नहीं देती? सवाल है कि नवरात्रि पर हिंदुओं को ऐसी सहूलियत क्यों नहीं दी जाती है? ऐसी राहत दीपावली पर हिंदुओं को क्यों नहीं मिलती है? मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या इसी प्रकार का फैसला, इसी प्रकार की रियायत क्या आप हिंदुओं के लिए नवरात्रि के दरमियान दे सकते हैं? क्या कभी देने के बारे में सोचा भी है क्या? पूरा हिंदुस्तान जब नवरात्रि करता है और 9 दिन उपवास करता है, और 9 दिन उपवास के बाद भी ऐसा नहीं कि रात को बैठ करके मटन और मच्छी खा रहा है, क्या ऐसे नवरात्रि के श्रद्धालुओं के लिए भी कांग्रेस के मन में कोई भावना है? कभी नहीं हो सकती। मैं हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा, क्या उगादी के समय पर, क्या हिंदू फेस्टिवलों के समय पर, क्या इस तरह का जीवो आपको याद नहीं आता? क्या नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, अनेकों हिंदू फेस्टिवल होते हैं,
लेकिन उन हिंदू फेस्टिवलों को अच्छे से करने के लिए भी तेलंगाना सरकार कोई सुविधा नहीं देती। रमजान पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सर्कुलर के बाद सियासत तेज है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, मुसलमानों पर नजरे इनायत तो फिर हिंदुओं को राहत क्यों नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।